यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई। दिन दहाड़े गोली मारी, बम बरसाए गए। आरोपियों ने सीना ठोककर अपराध को अंजाम दिया। 13 अप्रैल 2023 जिसने उमेश पाल पर गोली चलाई, जिसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, यूपी के झांसी में उसका एनकाउंटर हो गया। लेकिन इन दो डेवलपमेंट के बीच एक बात कॉमन थी, चित भी मेरी पट भी मेरी। जब हत्या हुई थी तब विरोधी दल ये कहकर यूपी सरकार को कोसा करते थे कि यूपी में कोई सुरक्षित नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे थे। अब एनकाउंटर के बाद ये कह दिया कि सब कुछ फर्जी है, सब कुछ यूपी चुनाव के लिए हो रहा है। अखिलेश के बदलते बयान को आप भी सुनिए। प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। पूरी तरीके से इंटेलिजेंस पुलिस फेलियर है और उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। जब अखिलेश ने ये बयान दे दिया तो उनके पार्टी के नेता एक कदम और आगे बढ़ गए। 2 सांसदों ने कह दिया कि सरकार टारगेट करके एनकाउंटर कर रही है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तानाशाही हो रही है। मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर और हमारे देश के लोगों ने ये कानून बनाया जिसके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बल्कि किसी का भी मसला है, उसने कोई जुर्म किया है, कत्ल किया है और कोई मर्डर किया है, कोई भी काम किया है, गलत काम किया है, तो अदालतें किस लिए बनाई हैं? हमने कानून को अपने हाथ में ले लिया कि हम बजाय अदालतों के हवाले करने के उन केसों को हम अपने हाथ से एनकाउंटर करा रहे हैं। तो ये मुनासिब नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है इस जुल्म। आज के दौर में पुलिस फैसले लेने लगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिस्टम वही लौट रहा है जो राजा महाराजाओं का हुआ करता था। फरमान आता था और जन बच्चा कोल्हू में पिलवा दिया जाता था। जी, जुडिशियल सिस्टम को बाईपास करके किसी को सजा देना ये सरकार का काम नहीं है। बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। पहले कहा कि संविधान का एनकाउंटर हो गया, अब भी घुमा फिराकर इसी लाइन पर आ गए, लेकिन इस बार छोटे भाई वाला इमोशनल कार्ड खेल दिया। मेरे भाई के ऊपर जालिम लोगों ने 2011 या 12 में हमला किया था, उनकी जान लेने की कोशिश की और अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर करीब 25 या 30 चाकू के वार किए गए थे और उनके जिस्म में कई गोलियां मारी गई थी। आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत पहले की सी नहीं है। मैं अपने भाई को तकलीफ में देखता हूं आज भी। तो उस वक्त भी कई लोगों ने मुझ पर आकर ताने मारे कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, जिन्होंने वो जालिम लोग जो अकबरुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला किए थे। तो मैंने उस वक्त जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उनको फ़ोन करके बोला कि जो ये एक्यूज को आपकी पूरी सिक्योरिटी बढ़ाइए, और मेरा पूरा यकीन ये था कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको हम कोर्ट से सजा दिलाएंगे। मैं शुरू से एनकाउंटर्स के खिलाफ रहा हूँ। एनकाउंटर से भारत का संविधान में जो लोगों को यकीन है वो कम होता है। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होता है। एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होता, बल्कि उसको विजिलेंटी जस्टिस आप कह सकते हैं। और एनकाउंटर्स जो होते हैं उससे लोगों का जो कोर्ट्स का काम है, आप जज का काम आप करना चाहते हैं और रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर करते हैं। आप बजाय रूल ऑफ लॉ के सत्ता चलाएं, आप रूल ऑफ गन के तहत सत्ता चलाते हैं। जब एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले बयानों की बाढ़ आ गई तो बीजेपी ने भी अखिलेश से लेकर ओवैसी तक को जवाब दिया। कह दिया कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात या धर्म नहीं होता। ओवैसी जो बोलते हैं वो खाली एक मुस्लिमों की बात करते हैं। वो जिस भाईचारे की बात करते हैं उसमें भाई मुसलमान है और चारा हिंदू होता है उसके अंदर। कोई गोली चलाए पुलिस के ऊपर तो क्या पुलिस को फूल बरसाना चाहिए उनके ऊपर?
देखिए, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के सरगना कौन थे, सब जानते हैं। अखिलेश जी को तकलीफ होना बहुत स्वाभाविक है। ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। कोई भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस, मेरा पूरा विश्वास है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जिसे फेक कार्रवाई कहा जाए। लेकिन पुलिस अगर किसी भी अपराधी को पकड़ने जाएगी और वो अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपने बचाव के लिए जरूर कार्रवाई करेगी। अब बचाव करते हुए अगर सामने वाला उसमें ढेर हो जाता है तो उस पर आरोप लगाने का यह तरीका सही नहीं है और इस प्रकार से ये फोर्स का मनोबल गिराने की कोशिश है। इस प्रकार के बयान को नकारता हूँ। इस तरह के एनकाउंटर पर सियासत कोई नई बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो जाएगा। जिस नेता को जो नैरेटिव सूट करता है वो उसी तरह की लाइन भी लेता है, बयान भी देता है। यही वजह है कि अखिलेश और उनकी पार्टी मुसलमानों पर जुल्म की बात कर रही है, जबकि बीजेपी कानून के दायरे में एनकाउंटर को जायज ठहरा रही है।